क्वेश्चन में उलझे हुए थे, इसका नामांकन नहीं दिया था, वीडियो सेव करना पड़ा था। ठीक है, नामांकन करना पड़ गया। चलिए अब देखते हैं क्या बोलता है कि ए बी बराबर है सी एफ का। देखिए कहाँ है ए बी बोल रहा है, तो ए बी यहाँ से यहाँ तक है ना, ए बराबर है सी एफ का। ठीक है, ए बराबर सी एफ। आगे बोलता है ई एफ बराबर है बी डी। ई एफ कहाँ है? ई एफ बराबर बी डी। ई एफ ई ये हाँ, समझ नहीं आता। ई एफ बराबर है बी डी का। ठीक है, वेरी गुड। एंगल जो है ए एफ ई, ए एफ ई कहाँ है? ए एफ ई मतलब ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ट्रायंगल जो है ए एफ ई कहाँ है? ए एफ ई ट्रायंगल इसके बराबर होगा। नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ से यहीं तक दिया था, इसका नहीं दिया हुआ है। ओके, तो आप एक एग्जाम्स पढ़े होंगे कि अगर किसी भी लाइन में से देखो, यहाँ पे ए बी है ना, ए बी में बी एफ जुटेगा और फिर सी एफ में भी बी एफ ही जुटेगा। ठीक है, तो हम पढ़े थे एग्जाम्स की अगर कोई चीज़ में कुछ सेम चीज़ जुटे, क्या जुटे? सेम चीज़ जुटे, दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। पढ़े है ना, लॉजिक भी है। मान लीजिए कि चार में दो जोड़ेंगे है ना, इधर से भी चार, इसमें भी दो ही जोड़ेंगे, तो चार दो छः ही ना होगा, हमेशा बराबर ही तो होगा। समझे ना? ठीक है, तो अगर ये इतना बराबर है इसका, ठीक है, तो दोनों में यही ना, एक ही चीज़ को मारता है, ये इसके भी बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी से। तो इस हिसाब से ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, और एंगल बराबर एंगल है ना, तो क्या हो जाएगा? एस ए एस, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे ये। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा? गिवन। क्या होगा पहले? गिवन। जो लिखा लिखी क्या है? हाँ, यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन रिपीट कर लिएगा सेम, ये पूरा। ठीक है, टू फाइंड में ये ले दीजिएगा, इतना कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू दिया हुआ है सी एफ, दिया हुआ है यहाँ पे, बताओ लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एफ इक्वल टू सी एफ प्लस बी एफ लिख सकते हैं आर्यन, है ना? बाय एग्जाम्स नंबर पता नहीं, नंबर याद नहीं है कितना हुआ। ठीक है, देख लेना 1 2 3 4 जो भी है। फर्स्ट है ये है नहीं, फर्स्ट लाइन बोला है, दूसरा चीज़ है। ठीक है, एग्जाम्स जो भी है देख लेना। ठीक है, यहाँ पे दिखा दो एग्जाम क्यों आ रही है इसमें, दोनों में बी एफ जुटा दोनों हो जाएगा था। अब बताओ कि इतना पर इतना का मान यहाँ से यहाँ तक कितना है? एफ है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ए एफ इक्वल टू बी सी हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना, क्या लेना? ठीक है, अब देना फ्रॉम ट्रायंगल कौन कौन सा? डी बी सी एंड, अब इक्वल टू कैसे कर देंगे? ट्रायंगल ई ए एफ है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे ये लेना, सॉरी ए एफ ही लेना है ना, लो ए एफ ई लेना है, और यहाँ पर सी बी डी लेना है, सी बी डी लो, सी बी डी। ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे हमको दिया हुआ ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ था, ये इसके हम प्रूफ कर ही दिए हैं अभी तुरंत में। ठीक है, जोड़ करके। ठीक है, और ये एंगल ये इसके एंगल के बराबर है, तो सॉरी ये इसके नहीं, ये इसके बराबर, ये नहीं है, ये इसके बराबर। ठीक है, तो एस ए एस हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एस लिखिए, ई एफ लिखिए। ठीक है, क्या लिखिए? ई एफ इक्वल टू सी डी सी बी डी, सॉरी ई एफ इक्वल टू बी डी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में? गिवन दिया हुआ है ना। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? अब ये देखो, ये एंगल लिख लीजिए, एंगल ये। ठीक है, एंगल का नाम क्या होगा बताओ? ए एफ ई। खुद से एंगल क्या हो जाएगा? ए एफ ई, ऊपर में दिया हुआ भी है एंगल सी बी डी है ना, सी बी डी इक्वल टू सी बी डी है ना, एंगल सी बी डी, ये भी हो जाएगा गिवन, दिया हुआ ये तो है। ठीक है, अब एंगल ये वाला ले लेंगे यहाँ पे, ए एफ इक्वल टू बी सी। क्या ले लेंगे? ए एफ इक्वल टू बी सी। नहीं हम बताते हैं ना, यहाँ दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। क्या दीजिएगा? आप प्रूफ किया ना इक्वेशन फर्स्ट में? हाँ, हो गया है ना। तो सो ठीक है, ट्रायंगल इतना यहाँ लिखने में नहीं बना क्योंकि पेज हिल रहा है। ठीक है, ट्रायंगल ए एफ ई कंजुक्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल सी बी डी। ठीक है, बाय सी पी सी टी, और यहाँ पे हाँ यहाँ दे देना एस ए एस। आगे या पीछे कहीं भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलता है कि एक्स एंड वाई आर 2 पॉइंट, एक्स और वाई दो पॉइंट है ना, ऑन इक्वल साइड ए बी है ना, एंड ए सी। ए बी और ए सी क्या है बताओ? इक्वल साइड है। क्या ये दोनों इक्वल, ये इसका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये है पूरा इक्वल है। ठीक है, आगे बोलता है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी का ए बी और ये दोनों क्या है?
इक्वल है, ठीक है। सच डैट ए एक्स इक्वल टू ए वाई, ए एक्स और ए वाई क्या है, इक्वल। देखो ई बी, ए एक्स और ए वाई क्या है, इक्वल है। ए एक्स और ए वाई भी, यहाँ फिगर हम गलती बनाए, ऊपर बनेगा। ए एक्स और ए वाई क्या है, ठीक है। प्रूफ करना है आपको कि सी एक्स और सी वाई बी, सी एक्स कहाँ पर है, सी एक्स और वाई बी भी क्या है, इक्वल। ये आपको प्रूफ करना है बस, ठीक है। बोल ये रहा है, इसमें फिगर हम फिर से पाने, बोल क्या रहा है कि ए बी एंड ये ए बी जो है ना, यहाँ ये पूरा ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक ये इक्वल है इसका, ठीक है। दोनों क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक ऐसा ट्रायंगल है ना, ऐसा भी बना रहा है कि ए एक्स भी और ए वाई भी किधर है। ए एक्स मतलब ये छोटका, ये वाला ब्लैक पेन लो, देखो ये तो पूरा बराबर है, ये आ रही है, ठीक है। ई छोटका भी इसका बराबर है, ये यहाँ से यहाँ के अब क्या है, इक्वल है। बस समझ ना, बस आपको प्रूफ ये करना है कि एक्स सी वाई बी के बराबर हो, एक्स सी वाई बी के बराबर, ये आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर एक कौन दो ट्रायंगल आपको छिपा हुआ है, ठीक है। दो ट्रायंगल को आपको सर्च करना पड़ेगा। हम मैं दिखाऊँ, देखिए ये देखिए एक ट्रायंगल ये छिपा हुआ है, ये ढंढिया ऐसे छिपा हुआ है, इसको निकाल लें बाहर। ये ट्रायंगल ऐसे छिपा हुआ है, ठीक है। ये ट्रायंगल देखिए ऐसे छिपा हुआ है, ये ऐसे करके, इसको भी निकालिए बाहर। बी वाई सी भी तो छुपा था क्या, इसका कोई काम ही नहीं, ठीक है। आपको प्रूफ इसको करना है ना, मतलब इस साइड, ठीक है। यहाँ पे ओके, यहाँ समझ गया ना। आप बता क्या क्या दिया हुआ हमको, ठीक है। ये बराबर ये पूरा दिया हुआ, हाँ या ना दिया हुआ है मेरा, ठीक है। समझ में आया नहीं, आप देखिए ये जो ट्रायंगल है इसमें आपको ये और ये बराबर दिया हुआ है, और ये बराबर दिया हुआ है, देखिए ये बराबर ये दिया हुआ है। इसको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि एक ही पे ऐसे नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये ट्रायंगल है ना गाइस, ये ऐसे गया, ठीक है, ये ऐसे गया ना। देखिए इस ट्रायंगल के लिए ये और ये बराबर है कि नहीं है, तो ये दोनों बराबर कर दिए, और ये छोट को तो बराबर है, ये इसके बराबर है ना, ये इसके वाला में आ गया, ये इसके वाला में आ गया, इसमें चला गया, ठीक है। तो ये और ये भी बराबर है। अच्छा ये छोटा वाला है कि नहीं, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो साइड हो गया दो बराबर, और ये इसके बराबर है क्योंकि दोनों कॉमन एंगल है, ए कॉमन एंगल, हाँ दोनों एंगल नहीं आ रहा कॉमन है, दोनों इसमें, इसके लिए त्रिभुज के लिए भी ए आ रहा है, इसके लिए ए आ रहा है, हो तो क्या समझे। तो देखिए इस फिगर से चलना पड़ा हमको, ठीक है, और इस फिगर से हमको चलना पड़ा, ओके। तो ट्रायंगल का नाम क्या लिखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी वाई, क्या लिखिएगा, ए बी वाई और ए वाई, सॉरी नहीं, ए बी वाई लिखे ना यहाँ पे, है ना, ए एक्स सी, वेरी गुड, ठीक है। शुरू करें यहाँ पे लिखना, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, इसी में लिखना पेंसिल से, दिमाग कर लगा। गिवन सॉल्यूशन अब प्रूफ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे तो फ्रॉम किसे चलेंगे बता रही है ना, इससे चलेंगे, ए बी वाई, क्या लिखेंगे, ए बी वाई, एंड बताओ ऐसे कौन चलेंगे, ए एक्स सी, ठीक है। नहीं ए सी, यहाँ पे ए बी चले थे ना हम, तो ए सी एक्स चलेंगे, क्या चलेंगे, हाँ सीक्वेंस ध्यान रखना, ए सी एक्स, क्यों चले ऐसा, देखो ए बी उसके वाई गए थे, इसीलिए ए सी उसके बाद जाएंगे, ऊपर जाएंगे बाद में, ठीक है, क्लियर। आप यहाँ पे करते हैं, ठीक है। आप देखो तो क्या लिखेंगे बताओ, तो आप लिख सकते हैं पहले साइड ये ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं ए सी, क्या लिखते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है ना, क्या लिख देंगे आप बताइए, गिवन, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन, ठीक है। अब देखो छोटका बराबर कर दो, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताओ, इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए वाई, क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ दिख भी रहा है ए वाई, क्या लिख देंगे आप बताओ, ए वाई इक्वल टू ए एक्स, क्या लिख देंगे, है ना, ए वाई ए एक्स के बराबर है ना, ये भी हो जाएगा गिवन, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल लिख देंगे, ए क्या लिख देंगे बताओ, कॉमन, क्या लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन, हो तो गया, है ना। सो ट्रायंगल ए बी वाई कंजुगेंस एंगल ए सी एक्स, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या दे देंगे बताओ, एस ए एस बाय क्या दे देंगे, सी पी सी टी। सो है ना, अगर ये दोनों कंजुगेंट हो गया तो एक्स सी वाई बी बराबर होगा, एक्स सी वाई बी बराबर हो जाएगा। जैसे सी पी सी टी हो गया सब बराबर, ठीक है। फिर एक्स वाई कुछ भी दे दो, हाँ बराबर हो जाएगा, बस बात खत्म। क्या चीज़ समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ बताओ, नहीं ना हुआ, है ना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एल एम पैरेलल है, तो यहाँ पे एल एम मान लो, इसको मान लो एल, इसको मान लो एम, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। और पी क्यू भी पैरेलल, क्या है यहाँ पे, पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी, तो इसको मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, और ये क्या हो जाएगा डी, नहीं मतलब फिगर हम नाम नहीं तो आप दे रहे हैं, तो ये ए बी सी हो गया, ये क्या हो गया ए डी, ऐसे
CAD जो भी है, ठीक है, ABCD है नहीं, आप दोनों दिया हुआ? ओके, तो इसमें कुछ नहीं निकालना, आपको शो करना है कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कंजुगेंट हो जाएगा। कैसे जाएगा फटाफट बताइए तुमको, चलिए कीजिए। यहाँ पे अगर ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है ना, दिख रहा है ना, ओके वेरी गुड। तो आपको बोला कि इसको ये ट्रायंगल जो है और ये ट्रायंगल कंजुगेंट प्रूव करना है, ठीक है, ABC और CDA को कंजुगेंट प्रूव करना है, वेरी गुड। तो देखिए सबसे पहले दिख रहा है कि ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, AC बराबर हो जाएगा, ठीक है, पहली बात यहाँ लिख लीजिए AC = AC, ठीक है, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब हमको देखो यहाँ पे कोई भी साइड इक्वल हो सकता है, कुछ भी दिया हुआ है क्या, साइड के बारे में देखो कुछ भी दिया हुआ है, मतलब साइड नहीं, मतलब दो को एंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ कुछ तो इसका उपयोग होगा, उपयोग है, देखो ये इसका इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे कि जेड बना रहा है ना, जब भी जेड बना समझ जाओ क्या है वो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल A = एंगल C हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। अब देखो ये भी इसके बराबर हो जाएगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, E भी ऐसे जेड बना रहा है इस पैरेलल लाइन से, और